नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश के अंदर एक भैंस की बलि लग रही थी और बांग्लादेश सरकार के द्वारा उसकी कुर्बानी नहीं लगने दी, उसे बचा लिया गया है। ये भैंस काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पर वायरल है और इसको जो निकनेम दिया गया है वो डोनाल्ड ट्रंप दिया गया है। और इसी वजह से इसे बांग्लादेश की सरकार के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप निकनेम के साथ स्वीकार किया गया है। इसके अलावा इसे कुर्बानी से भी बचाया गया है और अब इसे बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय चिड़ियाघर है उसमें ट्रांसफर कर दिया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार इस भैंस को डोनाल्ड ट्रंप को भैंस क्यों कहा जा रहा है और इसे बचाने के पीछे की क्या क्या वजह है। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो बांग्लादेश में एक दुर्लभ अल्बिनो भैंस को ईद अल अदा की कुर्बानी से सुरक्षित बचा लिया गया है। यह भैंस अपने विशिष्ट गोरे वालों के कारण इंटरनेट पर डोनाल्ड ट्रंप के नाम से मशहूर हो गई थी। लगभग 700 किलोग्राम वजन वाली इस भैंस को त्योहार से पहले अनुष्ठान वध के लिए बेच दिया गया था। अंतिम समय में बांग्लादेश सरकार के सीधे हस्तक्षेप के कारण इस जानवर की जान बच सकी है। अब इस भैंस को खरीदार से वापस लेकर के सरकार की देखभाल के तहत ढाका के एक राष्ट्रीय चिड़ियाघर में भेज दिया गया है। यानी इस भैंस को इसकी बलि लगने वाली थी, जिसे बांग्लादेश सरकार के द्वारा डायरेक्ट हस्तक्षेप करके इसे बचा लिया गया है। अब ये भैंस है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है क्योंकि इसके बाल थे वो डोनाल्ड ट्रंप की तरह गोरे थे और इसी वजह से इसे नाम दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप भैंस। और इसी वजह से अब इसे सुरक्षित बचा करके ढाका सरकार के द्वारा इसे राष्ट्रीय चिड़ियाघर में भेज दिया गया है। सरकारी हस्तक्षेप और भारी जनसमूह की बात करें तो बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाउद्दीन अहमद ने भैंस को बख्शने और खरीदार को वापस पैसे वापस करने का आदेश दिया था कि जिसने भी खरीदा है वो जो है इसके पैसे वापस करे जिसने, और इसे पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाए, इसे मारा न जाए। इसके अलावा मंत्रालय के अनुसार जानवर के आसपास अत्यधिक सार्वजनिक हित और सुरक्षा चिंताओं के कारण यह आवश्यक जो कदम है वो उठाया गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इस भैंस को देखने के लिए राष्ट्रव्यापी आकर्षण पैदा हो गया था। ढाका के पास नारायणगंज के फार्म हाउस में इस अनोखी भैंस की एक झलक पाने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी और लोगों की इसी उत्सुकता और वायरल प्रसिद्धि ने सरकार को इसे बचाने का फैसला लेने के लिए मजबूर किया है। यानी सरकार के द्वारा इस भैंस को इस वजह से बचाया गया है क्योंकि ये भैंस काफ़ी ज़्यादा वायरल थी और इसको वायरल होने के पीछे की वजह ये भी है कि इसका यूनिक जो इसका फेशियल डिज़ाइन है, इसके अलावा इसके जो बाल हैं वो एकदम डोनाल्ड ट्रंप की भांति है। तो इसी वजह से इसे निकनेम डोनाल्ड ट्रंप दे करके ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई है और इसी वजह से इसे देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं और टूरिज्म अट्रैक्शन के कारण ही यहाँ पर बांग्लादेश सरकार के द्वारा इस भैंस को बचाया गया है। अब भैंस का नाम डोनाल्ड ट्रंप और उसकी विशेष देखभाल की बात करें तो फार्म के मालिक जियाउद्दीन मृदा के छोटे भाई ने अमेरिकी राष्ट्रपति के केस के समानता के कारण यह नाम दिया गया है इसको। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो जिस प्रकार से अपनी हेयर डिज़ाइन बनाते हैं उसी प्रकार से इसकी हेयर डिज़ाइन है और इसी वजह से इसको ये नाम दिया गया है। यह 4 साल की अनोखी अल्बिनो भैंस है जिसे फार्म हाउस जो फार्म मालिक है उसके द्वारा लगभग 10 महीने पहले खरीदा गया था। अन्य सामान्य भैंसों की तुलना में इस भैंस का स्वभाव असाधारण रूप से शांत और कोमल बताया गया है और यह विशेष जानवर को बार बार नहलाने और नियमित रूप से खिलाने सहित खास देखभाल की जरूरत होती है। यह चिड़ियाघर में अधिकारियों की देखरेख में इसे एक विशेष आकर्षण के रूप में रखा जाएगा। यानी इसे इसकी जो यूनिक डिज़ाइन है इस वजह से इसे इसका नाम डोनाल्ड ट्रंप रखा गया है और इसे अधिकारियों की देखरेख में रखा गया है। अब इसे पूरी तरीके से टाइम पर इसे खाना मिलेगा, टाइम पर इसे नहलाया जाएगा, पूरी तरीके से इसकी अब बांग्लादेश सरकार केयर करने वाली है। इसके अलावा अल्बिनो भैंस की दुर्लभता और वैज्ञानिक कारण की बात करें तो बांग्लादेश में अल्बिनो भैंस अत्यंत दुर्लभ है क्योंकि वहाँ आमतौर पर जल भैंसों की त्वचा गहरे भूरे या फिर काले रंग की होती है और इन भैंसों की अनूठी उपस्थिति का कारण
यहाँ पर जो एल्बिनिज्म नामक एक अनुवांशिक स्थिति है, यह अनुवांशिक स्थिति शरीर में रंग प्रदान करने वाले मेलेनिन के उत्पाद की पूरी तरह रोक देती है। यानी मेलेनिन है उसे जिस प्रकार से वो रंग बनाती है तो उसके उत्पादन को ये रोक देती है। इसके परिणाम स्वरूप इन भैंसों की त्वचा क्रीम या फिर हल्के गुलाबी रंग की, बाल हल्के और नाक गुलाबी हो जाती है। और अपनी इसी दुर्लभता के कारण अल्बिनो भैंसें ईद के पशु बाजार में प्रमुख सार्वजनिक जिज्ञासा का केंद्र बन जाती हैं। यानी अल्बिनो भैंस बांग्लादेश के अंदर काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ है, क्योंकि ये भैंसें ज़्यादातर जो है बांग्लादेश के मार्केट में ईद की शिकार बन रही हैं, और इसी वजह से इन्हें जो है अब बांग्लादेश सरकार संरक्षित कर रही है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है, और सबसे बड़ा कारण है टूरिज्म अट्रैक्शन, क्योंकि ये भैंस डोनाल्ड ट्रंप भैंस होने के कारण काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रखी है, और इसी वजह से अब इसे काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म अट्रैक्शन मिल रहा है। दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो हमने समझा। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।